हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रेंथ फॉर 10। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेसेस, जो बायो का हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का। ठीक है, मैं इसमें पूरा एनसीईआरटी को कवर करूंगा, सारे एक्टिविटीज़ प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, सारे प्रोसेसेस कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और जितना बोर्ड के लिए रेलिवेंट है इस चैप्टर में, जो भी एक्स्ट्रा ज़रूरत है कि बोर्ड के लिए पॉइंट होने चाहिए, वो सारे मैं बता दूंगा। कहीं और से कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, पूरा कवर हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी आप सॉल्व करोगे, जो मेरी वीडियो के थ्रू पढ़ने का, तो वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। मैं कुछ कराऊंगा अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। ठीक है, या फिर फॉर आवर ग्रोथ। ओके, तो पहले ये आ रहा है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ डू वी ऑल टेल द डिफरेंस बिटवीन दैट द व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। मान लो यार, ये कुछ है, टेबल है। ठीक है, ये मैं क्या कहूँगा, तुमसे पूछूंगा, तुम कहोगे नॉन लिविंग है ये। ठीक है, इट इज़ नॉट अलाइव। मैं कहूँगा ये कोई बच्चा है। ठीक है, ये खेल रहा है या कुछ कर रहा है, तो ये इसको क्या कहोगे? लिविंग है ये। तो कैसे हम लोग पहचान रहे हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है या कोई चीज़ नॉन लिविंग है? एक बेसिक सा आंसर है कि हम देखेंगे क्या, मूवमेंट। ठीक है, कि यार टेबल जो है ना हमारी, ये हमारी मूव नहीं कर सकती। और जो ये लड़का है या फिर बॉय है या गर्ल है, जो भी चाइल्ड है, ठीक है, ये मूव कर सकता है। ठीक है, ये मूव नहीं कर सकता, नॉट मूवेबल। लेकिन फिर प्लांट भी मूव नहीं कर सकते, वहाँ भी प्रोसेस हो रहा होता है। या फिर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें बहुत ही माइन्यूट मूवमेंट होता है। तो वहाँ पे फिर भी दिक्कत आएगी। फिर कैसे पहचानेंगे? तो सिर्फ हमारा मूवमेंट हम करेक्टरिस्टिक नहीं ले सकते किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो लिविंग है नॉन लिविंग है। हमको और चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी कि उसमें क्या है, ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, उसमें प्रोसेसेस जैसे रेस्पिरेशन है, या फिर किसी में फोटोसिंथेसिस है, या फिर एक्सक्रीशन है। ठीक है, ये कैरी आउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू मैं बता पाऊंगा कि कोई भी चीज़ लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। जैसे यहाँ दिया, इफ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ चूइंग कट और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर द लिविंग बींग्स। ओके, ठीक है, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं, खा रहे हैं, सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इफ द डॉग और द काउ और द मैन वर अस्लीप, वुड वी स्टिल थिंक दैट दे आर अलाइव। ठीक है, बट अब कैसे होगा? क्यों कहेंगे? क्योंकि वो ब्रीथ कर रहा है। ठीक है, वहाँ पर उनके अंदर डाइजेशन चल रहा होगा। ठीक है, और भी प्रोसेस कैरी आउट हो रहे होंगे उनके अंदर। ठीक है, जो भी वॉर्न आउट सेल हैं या टॉर्न आउट सेल हैं, वो उनकी रिपेयरिंग हो रही होगी, नए सेल डेवलप हो रहे होंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो रहा होगा पूरी बॉडी में। ठीक है, उसके बाद आता है, व्हाट अबाउट प्लांट्स, हाउ डू वी नो दैट दे आर लाइव। क्यों भाई, प्लांट कैसे पता लग रहा है कि अलाइव हैं? क्यों? बिकॉज देर आर वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस कैरिंग आउट इन द प्लांट। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वहाँ से रूट से एब्जॉर्व कर रहा है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्व हो रहे हैं वहाँ से, रूट से हमारे प्लांट के। सेकंड बनाता हूँ एक प्लांट से। ठीक है, ये रूट से हमारे क्या ले रहा है? वाटर ले रहा है। ठीक है, मिनरल ले रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेसेस कैरी आउट हो रहे हैं। फिर ये क्या हो रहा है? ग्रो भी करता है। लीव्स अगर पुरानी होंगी, डेड लीव्स शेड हो जाएंगी, न्यू लीव्स आ जाएंगी प्लांट में। तो ये सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, तब पता लगता है हाँ ठीक है वो लिविंग है। तो क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आंसर करने हैं। दे, अब इसमें लिखा भी है, दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव। सम विल से, इन अदर वर्ड्स, we tend to think of some sort of movement, either growth or related or not, एज कॉमन एविडेंस। मतलब वही बात है कि हम बेसिकली क्या देखेंगे कि यार कुछ मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसी को एविडेंस मानेंगे। बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग, ठीक है, वो भी स्टिल अलाइव है। जैसे कैक्टस है, वो ज़्यादा ग्रोथ पता नहीं लगेगी आपको उसकी। ठीक है, इतना ज़्यादा करता भी नहीं ग्रो, लेकिन उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है और प्रोसेस भी हो रहे हैं। वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट से मिनरल ले रहा है। ठीक है, तो ये सारे चल रहे हैं, तो वो भी लिविंग है। वी कांट से दैट कि वो प्लांट जो मूवमेंट, मतलब उसकी ग्रोथ हमको विजिबल नहीं है, तो वो लिविंग नहीं होगा, वो लिविंग है। ठीक है, तो वी कांट से कि मूवमेंट इज ओनली, मतलब करेक्टरिस्टिक्स जिसके थ्रू हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे लिखा है देखो, मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आइज मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक है, इस अब ये कह रहा है, जो इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट जो हो रहा है, ठीक है, बहुत स्मॉल स्केल पे हो रहा है, कि हम वो नेसेसरी है लाइफ के लिए। ठीक है, हाँ भाई, नेसेसरी है, लेकिन
अब एक बात ये आती है, जैसे वायरस है, वायरस क्या होता है, जब भी किसी होस्ट की बॉडी के बाहर रहेगा तब तक वो ऐसे डेड रहता है, उसमें कुछ मूवमेंट नहीं होता, लेकिन जैसे ही होस्ट की बॉडी में अंदर आ जाता है, ठीक है, किसी के जैसे हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा, तो वो फिर वो मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, वो फिर अपना कैरी आउट प्रोसेस कर देता है, ठीक है। लेकिन बाहर तो वो हमारा क्या है, उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए कंट्रोवर्सी चलती है, ठीक है, कि वो पूरी तरीके से अलाइव है या नहीं है, ठीक है। वाई आर मोलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ, अब ये चाहिए क्यों मोलिकुलर मूवमेंट्स, ठीक है, बिकॉज ये इन मोलिकुलर मूवमेंट्स की हेल्प से यार जितने प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, उसी से हम सरवाइव कर पा रहे हैं, ठीक है, उसी से जो हमारे टिश्यूज हैं, टिश्यूज के अंदर सेल हैं, उनकी रिपेयरिंग हो रही है, मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी हो रही है, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो यही हमारा इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा कि वाई आर मोलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ, ठीक है। ये क्वेश्चन था, why are molecular movements needed for life, ठीक है। We have seen in earlier classes that the living organism are well organized structure, they have tissues, they have cell, they have smaller components in them and so on, but of these effects of environment, this organized order nature of the living structure is very likely to keep breaking down। मतलब अब मान लो कुछ है यार, हम किसी भी एनवायरनमेंट में कुछ चोट लगती रहती है, इंटरनल कुछ होते हैं, डैमेज हो जाते हैं टिश्यूज वगैरह, तो वो सब चलता रहता है, उसकी रिपेयरिंग के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, नए सेल बनने के लिए, टिश्यू क्यों, मतलब कहीं रप्चर हो गया, उसकी रिपेयरिंग के लिए ज़रूरत है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि दैट्स वाई मोलिकुलर मूवमेंट्स आर नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस एंड द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग या फिर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सो दैट द लाइफ गोज ऑन, या फिर फॉर इट सर्वाइवल इन अ बेटर वे, ठीक है। वाटर लाइफ प्रोसेस, अब हमारी बॉडी में अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या लाइफ प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अभी हमने करा, जैसे हम ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, और भी कितने सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारे यहाँ चल रहे होते हैं बॉडी में, ठीक है। सेम वे आंसर है कि ये व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस, अब ये लाइफ प्रोसेस क्या है, द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या फिर द मॉलिकुलर एक्टिविटी, ठीक है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैरी आउट इन अवर बॉडी फॉर द रिपेयरिंग एंड द मेंटेनेंस जॉब, ठीक है। तो ये सारा इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा, यही सारे लाइफ प्रोसेस हो गए, ठीक है। ये सारी एक्टिविटी इसीलिए तो हो रही है ताकि रिपेयर हो सके हमारे सेल, ठीक है, हमारी बॉडी ग्रो कर सके, ठीक है, हम इजीली सर्वाइव कर सके, अच्छे से सर्वाइव कर सकें, तो बस यही लाइफ प्रोसेस है, वो सारी एक्टिविटीज़ जो इसलिए कैरी आउट होंगी, ठीक है। फिर दूसरी बात है यार, अब मान लो ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमें कुछ एनर्जी भी चाहिए होगी, अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं, बाहर से, ठीक है, खाना खा के। अब जैसे अगर मान लो प्लांट है, ठीक है, ये कहाँ से ले रहा है, सॉरी ये प्लांट नहीं है, इसको मान लो प्लांट है, ठीक है, ये अपना खाना खुद बना रहा है, ठीक है, इसको कहीं से चाहिए नहीं, ठीक है, ये तो मिनरल ले रहा है, वाटर ले रहा है, लेकिन ये खाना तो खुद बना रहा है, तो ऑटोट्रॉपिक है ये, ठीक है। हम लोगों को दूसरे बाहर से लेना पड़ता है, क्योंकि जितनी भी ये हमारी लाइफ प्रोसेस बॉडी में होंगे उसके लिए एनर्जी चाहिए ना, अपने आप तो नहीं हो जाएंगे। Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. The energy comes from outside the body, ठीक है। तो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन इज द intake of the food which is required for the maintenance and the growth of the body, ठीक है। This energy comes from outside of the body of the individual organism, so there must be a process, ठीक है, उसके लिए भी प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है, तो वही हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, समझ गए। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल, अब ग्रोथ के लिए भी चाहिए, ठीक है, बाहर से ही आएगा, ठीक है, वो भी हम खा के और उन चीज़ों के थ्रू लेते हैं। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर आल्सो कॉल्ड कार्बन बेस्ड, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस, ठीक है। देखो, हम लोगों की जैसे मान लो बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है, ठीक है। तो सब लोग अपना अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स, हम लोग ले रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स कार्बन सोर्सेज लेंगे टू कैरी आउट अवर मेंटेनेंस प्रोसेस या फिर ग्रोथ प्रोसेस, ठीक है। और जितने भी ऑर्गेनिक होते हैं, जितने भी फूड सोर्सेज होते हैं वो कार्बन बेस्ड ही होते हैं, ठीक है, उनमें कार्बन मिलेगा, तभी तो जो ग्लूकोज भी अगर मैं बात करूँगा तो क्या होता है, C6H12O6 होता है, तो भाई यहाँ पे कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है ना ये पूरा, ठीक है। अभी आ रहा है, द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism,
ठीक है। दी सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयरफॉर, अब ये है जो सोर्सेज हैं बाहर, ठीक है, मान लो मैं अलग अलग चीज़ें खाता हूँ, रोटी खा रहा हूँ, चावल खा रहा हूँ, तो ये मेरे क्या है, एनर्जी के सोर्स हैं, लेकिन इनकी अलग अलग वेरी करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर अलग है, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, तो इसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करती है बॉडी हमारी, ठीक है, तभी वो डाइजेशन होता है। ठीक है, और ये प्रोसेस हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, जब मैं च्यू करता हूँ किसी चीज़ को, ठीक है, तभी से मेरा वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है द आउटसाइड सोर्स, ठीक है, could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism. These sources of energy therefore needed to be break down or built up in the body, ठीक है, मतलब उस फॉर्म में करना है जिसको मेरे सेल एब्जॉर्ब कर सकें। ऐसा तो नहीं है कि मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ तो पिज़्ज़ा ले जाएगा सेल, ठीक है, हाँ भाई ले लो, ठीक है, ब्लड के थ्रू चला गया पिज़्ज़ा वहाँ पे सेल पे जा रहा है, वो नहीं हो सकता, वहाँ पे तो वो ग्लूकोज ही जाना है, ठीक है, या फिर बर्गर खा रहा हूँ पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। These sources of energy therefore needed to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy, ठीक है, that can be used for various molecular movement, ठीक है, needed for the maintaining living structure, ठीक है, as well as to the kind of molecules the body needs to do। तो उस टाइप के मॉलिक्यूल में इसको कन्वर्ट होना ज़रूरी है, जो मॉलिक्यूल जो बॉडी को चाहिए, सेल को क्या चाहिए, रेस्पिरेशन कैरी आउट करने के लिए सेल को क्या चाहिए होता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इसके बाद हमारा ये CO2 बनाता है और एनर्जी निकलती है, तो यहाँ पे बर्गर थोड़ी जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पिज़्ज़ा नहीं जा सकता, जाएगा तो यही, ठीक है, तो इस जो भी मैं खाऊंगा उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेगी बॉडी, फिर यहाँ से ये सेल के पास जाएगा, फिर हमारा प्रोसेस कैरी आउट होएगा, ठीक है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, जैसे हम लोग हैं तो ऑक्सीजन का यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स, तो हम इसी को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग oxygen from outside the body and use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration, ठीक है, यही respiration है। देखो भाई, हमारा जो ऑक्सीजन आया, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रोसेस पे हमने ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करा और उससे हमने अपनी एनर्जी मिल गई, उसको हमने सेलुलर जो नीड्स हैं उसके लिए मैंने यूटिलाइज कर लिया, मेरा वो रेस्पिरेशन हो गया। इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारा अमीबा हो गया, ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ तो हर चीज़ के लिए बॉडी में एक एक और मतलब ऑर्गन प्रेजेंट है, इनहेल करना है तो नोज़ है, खाना है तो माउथ है, ठीक है, डाइजेशन के लिए अलग सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपना हार्ट है, लंग है, एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए, तो सब चीज़ें हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, ठीक है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, एक्सचेंज ऑफ गैस इन सब के लिए नहीं है पूरा। भाई सब सिंगल सेल, जैसे अमीबा है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है, यहाँ न्यूक्लियस है, कुछ नहीं, ये क्या करेगा, जैसे यहाँ खाने का पार्टिकल है तो इसके पास जाएगा, ठीक है, इसको अपनी बॉडी को ऐसा स्ट्रक्चर कर लेगा, उसको एनगल्फ करेगा इस तरीके से, फिर ये इसकी बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है, ये पार्टिकल आ जाएगा, ठीक है, फिर इसमें क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा जो भी न्यूट्रिशन है और फिर बॉडी के थ्रू ही इसको बाहर भेज देगा, ठीक है, बॉडी की सरफेस से, ये कुछ अलग से नहीं कर रहा, ठीक है, अलग से कोई और है ही नहीं इसमें ऑर्गन, ठीक है। द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी सरफेस जो है हमारी क्या है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में। अब हमारा तो ऐसा नहीं है हार्ट है कि बाहर घूम रहा है या लंग्स हैं अलग बाहर से हैं, ऐसा नहीं है, वो अंदर प्रोटेक्टेड है, ठीक है, तो वहां तक चीज़ें पहुंचानी पड़ेंगी, स्टमक तक खाना पहुंचाना पड़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाना पड़ेगा, सीधा तो नहीं ले सकता ना वो, ठीक है। बट what happens when the body size of the organism increases and the body designs become more complex? In the multicellular organism, all the cells may not be in the direct contact with the surrounding, जैसे कि हम हैं, ठीक है। दस सिंपल डिफ्यूजन, तो सिंपल डिफ्यूजन से नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, तो बहुत टाइम लगेगा, अगर मैं मान लो ऑक्सीजन भी ले रहा हूँ, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू अगर मेरे सारे सेल में पहुंचेगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक काम खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। We have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized in the functions they perform। पता है, ठीक है, जैसे मतलब हमने सेल में पढ़ा है, टिश्यूज में पढ़ा, अलग अलग फंक्शन है अलग अलग टिश्यूज के, ऑर्गन्स के, ठीक है। वी आर फेमिलियर विद द आइडिया दैट दीज स्पेशलाइज टिश्यू, ठीक, अलग अलग जगह प्रेजेंट है ना, तुम्हारे स्क्लेरेंकाइमा हो गया, ठीक है, ये सारे प्रेजेंट थे,
ये प्लांट में है, जैसे स्क्लेरेंकाइमा हो गया, पेरेन्काइमा हो गया, और ठीक है हमारी बॉडी में भी है, जो अलग अलग जगह अलग अलग टिश्यूज प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये टिश्यूज मिलके हमारे ऑर्गन बना रहे हैं, ठीक है, फिर ऑर्गन्स अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, however, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism, while all the other parts of the body need तो यार needed them, ठीक है। अब ये सारा खाना हम का मतलब जो भी हम लेंगे, ठीक है, उसको एक जगह बॉडी में पहुंचाना है। दिस सिचुएशन क्रिएट, अब जब एक जगह पहुंचना है, ठीक है, तो पहुंचेगा कैसे, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा कौन कैरी करता है, ये सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम कैसे होएगा हमारा, जो हमारा ब्लड कैरी करता है, हार्ट पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है वहाँ पे, ठीक है। तो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी, फिर जो वेस्ट मटेरियल होएगा तो उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो वो सिस्टम हमारा पूरा कौन सा होता है, एक्सक्रीशन में आ जाता है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल तो रहेगा नहीं बॉडी में, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग उसके लिए रिक्वायर्ड है हमारी, इसीलिए सारे प्रोसेस हम ये होते हैं बॉडी में, क्योंकि देखो एक नीड बन रही है ना कि भाई अच्छा खाना पहुंचाना है, तो खाना पहुंचाने के लिए भी तो कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, तभी तो पहुंचेगा ना, और ना पहुंचेगा नहीं, ठीक है। वैन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स, और फिर रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि एनर्जी चाहिए, वरना कुछ प्रोसेस नहीं होगा, तो सारे प्रोसेस इंटरकनेक्टेड है, इसलिए सब हो रहा है, ठीक है। वैन केमिकल रिएक्शन यूजेस द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट। अब जब केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, ये कार्बन सोर्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको कार्बन सोर्स का यूज़ करा, केमिकल रिएक्शन हुई, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ठीक है। अब ये हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, ये तो बाहर, ये हार्मफुल है, ठीक है, फॉर अस, तो इसको बाहर भेजना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारी लंग्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, तो वहाँ से बाहर जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी से रिमूव करने पड़ना है, ठीक है। तो ये एक्सक्रीशन की डेफिनेशन आपकी यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो ये वेस्ट मटेरियल को जो रिमूव करने का प्रोसेस होता है फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, बिकॉज दे कैन बी हार्मफुल फॉर अस, इज नोन एज एक्सक्रीशन। अब सीधी सी बात है, यानी कि हमारा एक्सक्रीशन के लिए भी स्पेशल टिश्यू का, हर चीज़ के लिए स्पेशल टिश्यू है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी है, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए है, रेस्पिरेशन के लिए चल रहा है तुम्हारा, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए है, डाइजेशन के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या फिर if the demand of the oxygen is met by the process of the diffusion, ठीक है, all cell may not receive the oxygen in a appropriate time, ठीक है, because diffusion is a very slow process, simply इतना लिखते हैं ना, because diffusion is a very slow process, ठीक है, therefore it will take a way long time, ठीक है, to reach oxygen to the different organs of the body। मतलब दिन लग जाएंगे, काफ़ी दिन लग जाते हैं, अगर हेड से टू तक जाता है तो अच्छे खासे दिन लग जाते हैं, तो फिर क्या ही फायदा होगा, मर जाएंगे तब तक। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, तो क्राइटेरिया क्या होगा, हम उसमें देखते हैं कि ग्रोथ हो रही है, मूवमेंट है, लाइफ प्रोसेस कैरी आउट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कौन कौन सी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं नहीं हो रही हैं। व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज टू फॉर बाई एन ऑर्गेनिज्म, अच्छा, आउटसाइड रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होते हैं हमको, हम न्यूट्रिशन लेते हैं जितने भी हमारे, ऑक्सीजन चाहिए हमको, ठीक है, हमको फूड चाहिए, ठीक है, फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो ये सारे रॉ मटेरियल आप मेंशन कर देना। प्लांट का पूछेगा तो रॉ मटेरियल उसको क्या चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए उसको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको, ठीक है। अब आ रहा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मैंने अभी बताया था क्या है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ द इनटेक ऑफ द फूड, ठीक है, फॉर द मेंटेनेंस एंड द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। While we walk on or ride a bicycle, we are using up energy even when we are not doing any apparent activity, हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। We also need to materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein, और ये सारी चीज़ें के लिए हमें जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वो हमारा कहाँ से आएगा, जो फूड हम खाते हैं, तो वो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट वहाँ से पूरी होगी। In general, अच्छा, how do living things get food? In general, energy requirement and material in is common in all organism, लेकिन ये इसकी फुलफिलमेंट अलग अलग तरीके से होगी, ठीक है। हम क्या कर, कुछ ऑर्गेनिज्म जो करते हैं, यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कुछ ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन बेस्ड नहीं होंगे, उनको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है।
इनमें जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉप्स हो गए, ठीक है, ग्रीन प्लांट हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक सोर्सेज से ही अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट मेटअप कर लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए, ठीक है। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, और हम तो ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स लेते हैं, रिफाइंड, मतलब कितने कितने ऑयल वगैरह इसको इतना भयंकर बना देते हैं चीज़ों को। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस, ठीक है, तो हमारी बॉडी में फिर वही सब प्रोसेस होता है, बट बिफोर दे कैन बी यूज्ड अप, मतलब सिंपली सी बात है यार, जो मैंने ऊपर कहा था कि जो हमारा सेल है वो तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो पिज़्ज़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, वो ग्लूकोज एक्सपेक्ट कर रहा है। तो जो भी हम खा रहे हैं उसमें से ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस बॉडी को कैरी आउट करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म, अब ये कैसे होता है, हमारी बॉडी अलग अलग बायो कैटलिस्ट, जिनको हम एंजाइम कहते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर पूछा जाएगा डेफिनेशन ऑफ द एंजाइम, ठीक है, एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट विच हेल्प इन द इन कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर वंस, ठीक है। thus the heterotrophs सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द ऑटोट्रॉप्स। जितने भी हमारे हेटरोट्रॉप्स हैं, जैसे कि हम हो गए, ठीक है, ये हम डिपेंड किस पे करेंगे, ऑटोट्रॉप पे, क्योंकि भाई हम प्लांट बेस्ड ही खा रहे हैं, ठीक है, प्लांट अपना खाना बना रहा है, उससे हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप पे ही हो। अब ये मत कहना कि जैसे मान लो कुछ लोग नॉन उसको खा लेते हैं, रैबिट वगैरह को खा रहा है, कोई एनिमल खा रहा है, या फिर कोई सिर्फ नॉन वेज खा रहा है, तो प्लांट पे डिपेंड नहीं है, लेकिन मान लो अगर हमारा जैसे लाइन है, ये क्या खाएगा, रैबिट खाएगा, तो रैबिट के सर्वाइवर के लिए तो रैबिट क्या खाएगा, ये तो प्लांट ही खाएगा ना, तो ये फूड चेन को समझो, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर ये प्लांट नहीं होंगे तो रैबिट क्या होगा, डेड हो जाएंगे, तो लाइन को खाना कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे ही डिपेंड करते हैं। अब देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम देखते हैं, जो हमारा कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जितनी भी कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, ये किसके प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होगी, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। ये प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट क्या करता है, ये अपनी फूड बनाता है, हम सिंपली अगर कहें, ठीक है। ये क्या करता है, बाहर के सब्सटेंस लेता है, ठीक है, एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी, और उसको स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कैसे लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, क्लोरोफिल में ये सारा प्रोसेस होता है, तो इसीलिए क्लोरोफिल को किचन भी कहते हैं ऑफ द प्लांट। और फिर हमारा ग्लूकोज बन गया, ऑक्सीजन इसने एक्सेल कर दी, और वाटर निकल गया यहाँ पे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द, अब ये क्यों यूज होगा, ये प्लांट को भी एनर्जी चाहिए अलग अलग प्रोसेस के लिए, वहाँ पे यूटिलाइज हो जाते हैं, ठीक है, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या और चीज़ों के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैकेनिज्म उसका पूरा समझते हैं, क्वेश्चन आता है ना कि मैकेनिज्म समझाओ, या फिर क्या स्टेप कैरी आउट होते हैं, तो इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहला क्या है कि लाइट एनर्जी क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। फिर ये लाइट एनर्जी क्या हुई, केमिकल एनर्जी में चेंज हुई, ठीक है, कैसे, जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल था ये, ठीक है, ये ब्रेक डाउन हुआ किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड था ये रिड्यूस हो गया किसमें, ग्लूकोज में, या फिर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो देखो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये रिड्यूस हो गया। तो यही अगर एग्जाम में आएगा कि फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म समझाओ या कुछ, तो आपको यही पूरा रिएक्शन लिख के ये पूरा इतना लिखना है, बहुत ज़्यादा रामायण कुछ नहीं लिखनी है वहाँ पे, ठीक है। इसी के थ्रू प्रॉपर हो जाएगा कि देखो यार CO2 था, ये रिड्यूस होकर ग्लूकोज बना लिया, H2O था, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, इसलिए यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है बस, ठीक है, और लाइट एब्जॉर्ब हो गई पहले स्टेप में। दीज स्टेप नीड नॉट, अब ये जरूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें एक ही, मतलब हो सकता है प्लांट रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि जैसे डेजर्ट प्लांट होते हैं, ठीक है, डेजर्ट में क्या होगा, ये डेजर्ट प्लांट है, ठीक है, अगर ये दिन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसमें हो रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पे वाटर लॉस बहुत होगा, क्या होगा, वाटर लॉस बहुत होगा, ठीक है। जब वाटर लॉस होगा तो फिर इसको वाटर की, मतलब वहाँ वैसी दिक्कत और दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए जो डेजर्ट प्लांट होते हैं मोस्टली वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब करते हैं ना, वो रात के टाइम ही कर लेते हैं, सही है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये एक के बाद एक प्रोसेस ही हो, ठीक है, मतलब कि पहले अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ही टाइम पे दिन में ही लेगा, वाटर भी एक ही टाइम पे लेगा, और सनलाइट भी एक ही टाइम पे लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये लिखा है, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे।
सही है। और फिर इसको दिन में क्लोरोफिल में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी है, सनलाइट आती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है ना, डायग्राम में सिर्फ वही कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में है। यहाँ पे देखो, ये मिड रिब हो गई, जो मेन वाली जो रिब है ना, इसको मिड रिब कहते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब अगर लीफ है, मैंने बीच में से काट लिया, और यहाँ पे मुझको क्या दिखेगा ना, फ्लोएम और जाइलम बंडल दिख रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही से तो भाई मतलब यही इसी के थ्रू तो हमारा वाटर कैरी हो रहा होगा, और लीव्स में जो फूड बन रहा है वो फ्लोएम के थ्रू पूरे प्लांट में जा रहा होगा, ठीक है। अब इसको जब मैं पूरा उसको एनलार्ज करके देखता हूँ तो मुझको इस तरीके का देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होगा, ठीक है। फिर ये एयर स्पेसिस हैं, गार्ड सेल हैं, तो ये गार्ड सेल जो प्रेजेंट है ना, ये दिख रहे हैं, ये दिखा रहा है, गार्ड सेल की ही हेल्प से हमारा एक्सचेंज ऑफ द गैस मतलब स्टोमेटा में होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये वेस्कुलर बंडल जो है फ्लोएम जाइलम की, ये दिख रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट उसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक्टिविटीज पढ़ेंगे कि मतलब जो ये है कि वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द प्लांट, या वाई सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्लांट, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, तो वो पूरी एक्टिविटी में एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, अब इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कैरी आउट करूंगा, ठीक है। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू।